तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं अरविंद यादव, उनका काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, उनके कमेंट्स आ रहे थे लाइव में भी कि राजा भैया एक वीडियो बनाओ फिट होने पे, फिटनेस पे, हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन पे। एक वीडियो बनाओ स्किनी से हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन पे। मतलब उनका ये था कि वो स्किनी है या कोई व्यक्ति स्किनी है तो वो हेल्थ अपनी बढ़ाना चाहता है, जैसे मसल्स गेन करना चाहता है, वज़न बढ़ाना चाहता है, तो उस पे एक वो वीडियो चाह रहे थे, उस पे कुछ जानकारी चाह रहे थे। तो दोस्तों, मैं फ़िटनेस में रहा हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैं बॉक्सिंग में था पहले, तो मुझे नॉलेज है इसमें, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि अगर आपको या किसी को भी वेट बढ़ाना हो या कम करना हो, तो ये जो चीज़ है ना कि मुझे वेट कम करना है या बढ़ाना है, ये सेकेंडरी है। पहली चीज़ जो आती है ना, फर्स्ट स्टेप, वो जो हमको कम करना है या बढ़ाना है, वो सेकंड स्टेप है। पहली स्टेप ये है, आपको खुद को जानना पड़ेगा, हमारी कौन सी बॉडी है, हमारा बॉडी टाइप क्या है। अब कहोगे राजा भैया यार ये क्या बात हुई, कोई मोटा है कोई पतला है, उसमें बॉडी टाइप क्या हुई? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बॉडी टाइप होता है, 3 बॉडी टाइप होती हैं। ओके, पहली होती है एक्टोमॉर्फ, दूसरी होती है एंडोमॉर्फ, तीसरी होती है मेसोमॉर्फ। थोड़ा मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया होगा। ये 3 बॉडी टाइप होती है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। ये तीनों बॉडी टाइप होती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, फिर उसके बाद आप डिसीजन लोगे, उसके बाद आप वेट गेनिंग या लूजिंग की तरफ जाओगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक्टोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप कौन सी होती है? आपने लोगों को सुना होगा, बोलते हैं कि अरे यार मैं सिंगल हड्डी हूँ लुकड़ा हूँ ठीक है। मुझे कई लोग बोलते थे यार भाई तेरा वेट बहुत अच्छा है, तेरी बॉडी अच्छी है, मुझे थोड़ा बता ना वेट गेन करने का कैसे करूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे। उनका वजन बहुत कम होता है, वो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं। पतले दुबले, उसका जो स्लैंग होता है, जो स्लैंग यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि सिंगल हड्डी है ठीक है। तो ये जो बॉडी टाइप होती है ना, बिल्कुल पतले दुबले, कुछ फैट नहीं, कोई मसल नहीं, ये होता है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, तो ये जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है ना, ये ऐसी होती है, आप कितने ही खा लो, आप रोज घी खाओ, आप रोज चीज़ खाओ, आप रोज पनीर खाओ, आप रोज नॉनवेज खाओ, फैटी चीज़ें खाओ, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनका वेट ही नहीं बढ़ता। ये ऐसी बॉडी टाइप होती है, ठीक है। तो उनको यही समस्या होती, वो मैं बचपन से देख रहा हूँ, लोग कहते हैं यार मैं बहुत खाता हूँ, मैं रोज घी खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, वेट ही नहीं बढ़ता। आपके सर्कल में भी होंगे, आप चेक करो। कभी ना कभी आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत खाता हूँ, यार मैं तो ओवर ईटिंग भी कर लेता हूँ, घी खाता हूँ रोज, फिर भी वेट नहीं बढ़ता। ये एक्टोमॉर्फ है, ठीक है, उनका वेट नहीं बढ़ता, वो जो चाहे वो खा लें। अब ये बात आती है, अब जो अरविंद भाई ने कहा था, अरविंद यादव ने, कि स्किनी से हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक्टोमॉर्फ हो, आप एकदम सिंगल हड्डी हो, पतले दुबले हो, तो उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, आप कैसे वेट बढ़ाओगे? क्योंकि खाने पीने से तो वेट बढ़ता नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप बिल्कुल स्किनी हो, सिंगल हड्डी हो, पतले दुबले हो और वेट बढ़ाना है, आपको गेन करना है थोड़ी बॉडी शॉडी, तो उसका एक ही उपाय है, आप जिम ज्वाइन करो। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी हाई प्रोटीन। आपने देखा होगा, जिम जाते हैं उनको कहते हैं हाई प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर, और है ना ये सब प्रोटीन पाउडर देते हैं, वो एडवाइस करते हैं, वो खाते हैं वो लोग, वो लेते हैं प्रोटीन पाउडर एंड ऑल, और फिर वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनके मसल्स वसल्स बॉडी बन जाती है। तो उनके में ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप स्किनी हो और आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको मेरे प्यारे भाइयों बहनों हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी और जिम जाना पड़ेगा। सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट से कुछ नहीं होगा, जिम जाना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मसल डेवलप होंगे, ठीक है। एक्टोमॉर्फ का मैंने बता दिया। अब दूसरी बॉडी टाइप कौन सी होती है? दूसरी बॉडी टाइप होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो है वो मैं हूँ
ठीक है, जो हेल्दी हेल्दी होते हैं ना, बॉडी में फैट होता है, आसानी से वेट बढ़ जाता है, वो एंडोमॉर्फ होते हैं, वो मैं हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो लोग होता है ना, बोलते हैं "ए जाड़िया" ठीक है, मुझे लोग कहते राजा भाई आप वेजिटेरियन हो, फिर भी आपका वेट ज़्यादा है, कैसे है ये? ठीक है, तो लोगों को पता नहीं होता बॉडी टाइप। हम सबका बॉडी टाइप अलग होता है। अब स्किनी है, वो जो चाहे खा ले, वो वेट नहीं बढ़ता, उनका एक्टोमॉर्फ है। मैं एंडोमॉर्फ हूँ। तो एंडोमॉर्फ में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते ना तो वेट बढ़ता जाता है, बहुत आसानी से वेट गेन हो जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ओवर ईटिंग कर लें, अगर हम ओवर ईटिंग थोड़ी थोड़ी करते ना, एक रोटी ज़्यादा खा ली वाली बात होती है ना, थोड़ा सा राइस ज़्यादा खा लिया, वो चलता रहा तो वेट बढ़ जाता है। ठीक है, आपको एकदम अभी मैं हो सकता है अभी ठीक लग रहा हूँ और मैं ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा फैटी चीज़ें खाने लगूंगा, 6 महीने बाद मैं और फूला दिखूंगा आपको। ये चक्कर होता है एंडोमॉर्फ का। ठीक है, तो एंडोमॉर्फ के लिए जो है वेट गेन करना बहुत आसान होता है और लूज़ करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। आप एक्सरसाइज करो, भागो भागो और जिम करो, बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ते हैं वेट कम करने के लिए। एंडोमॉर्फ का ये तकलीफ है। कभी भी आप हमेशा याद रखना, जो एक्टोमॉर्फ है एंडोमॉर्फ है ना, दो एकदम अलग अलग, एक एकदम पतला दुबला, एक एकदम मोटा। कभी किसी को बुरे कमेंट मत मानना, क्योंकि जो उस बॉडी वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कैसा होता है, कि वो बेचारा खाता है तो भी उसका वेट नहीं बढ़ता, और दूसरा है कि वो नॉर्मल डाइट लेता है तो भी उसका वेट बढ़ता जाता है। तो ये हो जाता है। ठीक है, और ये होता है, उनको वेट गेन करने में बहुत मुश्किल होती है, हमारे इसमें वेट लूज करने में होती है। ठीक है, तो थोड़ा आप सोचो समझो, और फिर आगे कभी कमेंट करते हो किसी के ऊपर तो सोचना। ठीक है, तो अभी दूसरी बात, एंडोमॉर्फ का ऐसा होता है, तो एंडोमॉर्फ के लिए वेट का क्या कैसे कम होगा? जो बंदा एकदम मोटा है उसको वेट कैसे कम होगा? वो उसका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबेस है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एंडोमॉर्फ हो अगर आप, तो बिल्कुल एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज मस्ट है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। भले जिम जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जिम जाओगे तो डेफिनेटली वेट कम होगा और आपके मसल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो रनिंग तो बहुत ज़रूरी है। और डाइट जो है ना, आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, ओवर ईटिंग बिल्कुल बंद कर दो अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो। ओवर ईटिंग करोगे कभी वेट कम नहीं होगा, ओवर ईटिंग करोगे और अगर आप भाग भी रहोगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो भी आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि एंडोमॉर्फ की टेंडेंसी होती है वेट गेन की, उसमें टेंडेंसी होती है। अगर वो एक्सरसाइज भी, अगर रनिंग भी कर रहा है ना, तो भी वो वेट गेन कर लेगा अगर खाने में कंट्रोल नहीं करेगा। तो आपको कोई कंट्रोल नहीं करना कि मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैंने 2 कर दी। हाँ, 4 रोटी खाते हो 4 ही खाओ, 4 की 4.5 5 नहीं करना। 4 रोटी खा रहे हो उसके साथ चावल मत खाना। ठीक है, आपको जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है ना, बस उतने ही रखो डाइट को। उतनी अगर आप डाइट रखोगे और एक्सरसाइज होगी तो धीरे 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 आपका वेट कम होगा, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है उस केस में। तो ये होता है दोस्तों। ठीक है, अभी एंडोमॉर्फ क्या हो सकता है? जिम जा सकता है और उससे भी फिर वेट कम कर सकता है, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया, एक दो एक्सट्रीम केस हो गए, एक बिल्कुल पतला दुबला, एक मोटा। अभी तीसरी बॉडी टाइप कौन सी है? तीसरी बॉडी टाइप जो है वो है मेसोमॉर्फ। अब ये मेसोमॉर्फ क्या है? आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कभी जिंदगी में जिम नहीं गए और बॉडी शॉडी उनकी थोड़ी अच्छी स्ट्रांग होती है। ठीक है, कभी जिंदगी में बंदा जिम नहीं गया हो, कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करी, लेकिन अपने आप ही उनका जो है थोड़े मस्कुलर टाइप की बॉडी होती है, ऐसी चौड़ी। ये होते हैं मेसोमॉर्फ। ठीक है, ये बहुत सही बॉडी टाइप है। ये लोग वेट गेन भी कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डोले शोले भी बना लेते हैं फटाफट जिम जाके, और अगर इनको वेट कम करना होता है तो भी फटाफट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बॉडी टाइप है ये। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, बढ़ाना हो तो भी आसानी से बढ़ जाता है, कम करना हो तो भी कम हो जाता है। ये बॉडी टाइप एकदम सही है। जो मैंने आपको बताया था, एंडोमॉर्फ जो है वो जिम ज्वाइन करके वेट कम करके मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी बना सकता है, और एक्टोमॉर्फ का भी वैसे ही है, वो जिम ज्वाइन करके मसल वो भी डेवलप कर सकता है। तो ऐसे आपने लोग बहुत सारे देखे होंगे, मैंने कई लोग देखे हैं, कभी ज़िंदगी में जिम नहीं गए, गरीब हैं, कोई कुछ है,
और भाई उनकी जो है बॉडी एकदम कसी हुई है, मस्कुलर टाइप, ऐसा लगता है जैसे बंदा जिम जाता है। ठीक है, एकदम ऐसे डोले शोले नहीं होते उनके, लेकिन उनकी इतनी बॉडी होती है, बाइसेप्स होते हैं, चेस्ट होता है, कि ऐसा लगता है कि बंदा जिम जाता है लेकिन वो जिम नहीं गया। तो ऐसी उनकी बॉडी टाइप होती है। तो ये होता है, उनको वेट गेनिंग में भी कोई वो नहीं होता इशू, अगर मसल डेवलप करना है तो भी हो जाता है, अगर वो चाहें तो वेट लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 3 बॉडी टाइप। बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है, समझे आप? पहले बॉडी को जान लोगे ना, उसके बाद आप फिर सेकंड स्टेप पे जाओगे कि हाँ भाई मैं पतला दुबला हूँ, तो ठीक है मुझे ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, मेरा वेट ज़्यादा है, मैं मोटा तकड़ा हूँ, बिल्कुल एंडोमॉर्फ हूँ, तो ठीक है भाई मैं तो बराबर नियमित खाऊंगा, या अगर कम कर सकता हूँ। कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर क्या होगा ना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर भूख लगती है, कहीं कभी एक्सरसाइज में जाओगे आपको एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम नॉर्मल डाइट लेंगे बिल्कुल, और रनिंग करेंगे, या फिर हम जिम जाएंगे। अगर आप जिम जाते हो तो फिर वो ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशियन है, वो भी डाइट बता सकते हैं आपको बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन पे। कोई भी बॉडी टाइप हो, और आपको कैसा अगर वज़न बढ़ाना है, कम करना है, पहले आपको अपनी बॉडी टाइप जानना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो जैसा अरविंद भाई ने बोला था कि स्किनी से कैसे करना है, तो वो मैंने बता दिया। जिम जाना ही उपाय है अगर आप पतले दुबले हो, एक्टोमॉर्फ हो तो। ठीक है, भागा दौड़ी करना या फिजिकल एक्टिविटी करना या जिम ज्वाइन करना ही एक उपाय है वेट कम करने के लिए। एंडोमॉर्फ हो तो डाइट कंट्रोल करना पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो ये चीज़ होती है ना? फिर मेसोमॉर्फ। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी पहले से थी बॉडी टाइप्स के बारे में? अगर नहीं थी तो आपको कैसा लगा जान के? आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये टाइप्स ऑफ बॉडी डालोगे, अगर आप ये एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ डालोगे, तो बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। हो सकता है मैंने जो जानकारी बताई उससे भी ज़्यादा है। मैं तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ ताकि बंदे को समझ में आ जाए, है ना? अपनी जो ऐसी हिंदी जो चलती है साधारण, जिसमें लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी जो मैंने दी कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।